गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 16 सांची। यह पाठ डायरी लेखन पर आधारित है और इस पाठ से हमें मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी। रात्रि का समय लिखा हुआ है यहाँ कितना 9। ग्वालियर 8/10/2007 ये डेट लिखी हुई है और जगह का नाम है। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। कक्षा में आज गुरुजी ने बताया कि सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का भारत ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म है। सांची के बौद्ध स्तूप विश्व धरोहरों में से एक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं। सांची प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सांची अपने स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों तथा तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य, शुंग तथा सातवाहन राजाओं द्वारा विभिन्न कालों में हुआ। सांची में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है, जिस पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। गुरुजी ने सांची के बारे में विस्तार से सुनकर मन में ललक जाग उठी कि कब हम सांची पहुंचे और सांची के प्रत्यक्ष दर्शन करें। गुरुजी ने समझाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। इसके निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन विदिशा है, जो सांची से कुछ ही दूर पर है। सांची भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम मध्य रेल मंडल में झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग में यह विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा है। हम लोगों का अमला कार्यक्रम कल ट्रेन द्वारा विदिशा पहुंचने का था। अब डायरी में दूसरे दिन क्या लिखा हुआ है? रात्रि का समय है 9:15 का समय। हर्षित, सांची 9/10/2007। हर्षित द्वारा ये लिखा हुआ विवरण है जो उसने डायरी में लिखा है। अब हर्षित दूसरे पेज में दूसरे दिन क्या लिख रहा है? हम लोग आज दोपहर बाद लगभग 4 बजे सांची पहुंचे थे। ग्वालियर से विदिशा तक ट्रेन द्वारा और विदिशा से बस में बैठकर सांची तक का सफर पूरा किया। यहाँ हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह में रुके। सब बच्चे जल्दी से जल्दी बौद्ध स्तूप देखना चाहते थे, पर गुरुजी ने कहा कि आज सभी थके हुए हैं, समय भी कम बचा है, इसलिए आज सिर्फ यहाँ का संग्रहालय देखेंगे, जिससे हमें सांची के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। कल स्तूप देखने में अधिक आनंद आएगा। गुरुजी की यह बात मुझे ठीक लगी। मैं भी चाहता था कल तरोताजा होकर बौद्ध स्तूप और वहां के अन्य स्मारक अच्छी तरह से देखूं। हम लोग संग्रहालय देखने गए। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी पर बनी एक गुंबदनुमा इमारत दिखाई दी। गुरुजी ने बताया कि यही विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के एक सेठ जी की पुत्री थी। मुख्य स्तूप में क्या था इसका पता नहीं चला और इसके पास स्थित स्तूप क्रमांक 3 में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। इन पवित्र अवशेषों को अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। गुरुजी की बात सुनते सुनते हम संग्रहालय पहुंच गए और टिकट लेकर उसमें प्रवेश किया। संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की गई, जो सांची तथा उसके आसपास के स्थानों की खुदाई में मिली। यहाँ अनेक मूर्तियों तथा मंदिरों के भग्नावशेष व कलाकृतियां हैं। इनमें अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्र देखते ही बनते हैं। यह सांची के उत्खनन में प्राप्त हुए। संग्रहालय में सांची और उसके पास स्थित सतधारा की खुदाई और खोज के समय के कई चित्र लगे हैं। इनसे पता चलता है कि इन स्तूपों को संरक्षित रखने में कितना परिश्रम और कौशल लगा होगा। संग्रहालय से लौटकर हम लोग बहुत देर तक प्राचीन भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की चर्चा करते रहे। तो हर्षित ने यहाँ पे ये दूसरा पेज समाप्त किया। रात्रि 10 बजे, सांची 10/10/7 ये समय लिखा हुआ है। सांची भ्रमण से मन में असीम संतोष है। आंखों में बार बार सांची के स्तूप और स्थानों के चित्र आ रहे हैं। आज सुबह मैं जल्दी ही नहा धोकर अपने सहपाठियों के साथ स्तूप देखने के लिए तैयार हो गया।
झटपट नाश्ता किया। हम लोग एक चक्करदार मार्ग से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सब पहले हमने यहाँ बने नए बौद्ध विहार को देखा। यहाँ सतधारा स्तूप से प्राप्त पवित्र अवशेषों को कांच की मंजूषा में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, जिसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है, के पास पहुंचे। गुरुजी ने पहले ही एक गाइड को अपने साथ ले रखा था। गाइड ने हमें बताया कि यह विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद है। इसके चारों ओर अलंकृत परिक्रमा पथ है, जिसमें प्रवेश के लिए 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। ये तोरण द्वार कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन पर भगवान बुद्ध के जीवन को प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा कई जातक कथाएं भी उत्कीर्ण हैं। इनसे जुड़ी कई कथाएं गाइड ने हमें सुनाई। मुझे 2 कथाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक वह जिसमें युवराज बसंत तारा ने धर्म और दया के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। दूसरी वह जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में वनराज के रूप में अपने दल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मुख्य स्तूप के अलावा स्तूप क्रमांक 2 का पत्थर कटघरा घेरा तथा स्तूप क्रमांक 3 का चमकदार पत्थर का छत्र बहुत सुंदर और देखने योग्य है। यह कई देशी और विदेशी पर्यटक ध्यानपूर्वक सांची की स्थापत्य कला एवं स्तूपों को तन्मयता से देख रहे थे। कई परिवार इधर उधर उद्यानों में बैठे थे। यहाँ के अशोक स्तंभ और कलात्मक ढंग से तराशे गए पत्थर के महापात्र को देखकर हम दंग रह गए। पत्थर पर कई पॉलिश देखकर लकड़ी का भ्रम होता है। स्तूप के आसपास बिहारों के खंडहर है। कुछ नीचे एक पथरीला सरोवर भी है। भारतीय संस्कृति और कला केंद्र सांची को बार बार देखकर भी मन भर नहीं रहा था, पर हमें लौटना था। पहाड़ी से नीचे आकर हमने भोजन किया। स्टेशन से गाड़ी में बैठे। घर आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना मन कहाँ छोड़ आया हूँ, सांची में ही छोड़ आया हूँ। और यहाँ डायरी लेखन हर्षित ने समाप्त किया। तो इस पाठ से हमें सांची की पूरी जानकारी मिल गई है। आज आपको इस पाठ को कम से कम 2 बार रीड करना है और इसके प्रश्नोत्तर मैं सेंड कर दूंगी। उसे आपको अपनी कॉपी में लिखकर और याद करना है।